हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। मैं आज आप लोगों के साथ 38 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज की बैक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। तो हमें ब्लाउज पीस के सारे पार्टों का अस्तर के साथ सिलाई लगा के अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। देखिए, मैं फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कर रही हूँ। इस तरह से हाथ को धीरे धीरे घुमाते हुए हमें स्टिचिंग कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर लिए हैं। अब देख सकते हैं इसका पफ किस तरह से बना है। इसका फिटिंग बहुत ही शानदार होने वाली है। तो फिर हम बैक पार्ट को ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, अस्तर के साथ हमने सारे पार्टों को स्टिच करके रखे हुए हैं। बैक गले के लिए हमने लंबाई में 3.5 इंच, चौड़ाई में 4 इंच की गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करके रखे हैं। तो हम इस तरह से हम बैक डीप नेक के लिए मार्क लगाएंगे। आप चाहें तो इसमें 11 इंच या 12 इंच में भी मार्क लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 10 इंच में एक मार्क लगाती हूँ लंबाई के लिए। ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमें मार्क लगाना है, क्योंकि हाफ इंच स्टिच में दब जाएगी और 1 इंच रेडी रहेगा हमारा। अब हमारा ये रहा 5 इंच। अब हमें इसका सेंटर ले लेना है। 2.5 इंच पे हम एक मार्क लगा लेते हैं और उसको चौड़ाई में हम 2 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। इस बॉक्स के अंदर हमें अपनी शेप ड्रॉ करनी है। 2.5 इंच पे हमने जो मार्क लगाए हुए हैं उसका नीचे से हमें इस तरह से गोलाई देते हुए ऊपर पान शेप ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमें अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेनी है। अब साड़ी के जो बॉर्डर बचे हुए थे उसको हम दोनों पार्ट में मिलाते हुए बीच से हमें सिलाई लगा लेंगे और इसको हम प्रेस की मदद से सीधी कर लेंगे ताकि ये दब जाए। देखिए, अब बैक पार्ट के डिज़ाइन के लिए हमने जिस तरह से डिज़ाइन ब्लाउज पीस के ऊपर मार्क किए थे उसे हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर भी मार्क किए हुए हैं। अब ये देखिए, चौड़ाई में 2 इंच, लंबाई में 5 इंच है। अब हमें सुई से धागा निकालते हुए चौक के मार्क के ऊपर हमें एक बार सुई चला लेनी है ताकि दूसरी ओर भी हमारा निशान बन जाए। इस तरह भी हमारा निशान बन चुकी है। अब हम इसे चौक से मार्क लगा लेंगे ऐसे। तो हमारे दोनों ओर सेम मार्क लग जाएंगे। अब हमें इस पेस्टिंग को साड़ी की बॉर्डर के ऊपर रखते हुए किनारे किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह बीच सेंटर को मिलाते हुए रखेंगे और इस तरह किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। इससे पेपर पेस्टिंग बहुत ही अच्छी तरह से बैठ जाती है। इस तरह हाथ को घुमाते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए, फिर हमें हाफ इंच की कपड़े को छोड़ते हुए मार्जिन हमें इस कपड़े को कटिंग करके अलग कर लेनी है और इस तरह से छोटे छोटे कट लगा लेनी है सिलाई को छोड़ते हुए। इस तरह से कट लगाने से हमें सिलाई करने में बहुत ही आसानी होती है और बहुत ही अच्छी तरह से इसकी फिनिशिंग भी आ जाती है। इस तरह से घुमाती हुए हमें सारे
पेस्टिंग पेपर के ऊपर स्टिच कंप्लीट कर लेनी है। आप इसे चौकोन शेप, कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर की होल शेप बना रही हूँ, जो कि नीचे से 2 इंच है, ऊपर हमें ½ इंच रखा हुआ है। देखिए मैंने ये कंप्लीट कर ली है। अब हमें बैक पार्ट को साइड से मिलाते हुए सेंटर में एक मार्क लगा लेना है। अब ऊपर से 2 इंच छोड़ते हुए हमें इसकी सेंटर को मिलाते हुए हमें रखना है और हमने जो चौक से मार्क किए हुए डिज़ाइन के ऊपर ही सिलाई चला लेनी है। देखिए हमने जो मार्क चौक से लगाए हुए थे उसी के ऊपर हमें धीरे धीरे हाथ को घुमाते हुए सिलाई लगा लेनी है। हमने सिलाई लगा के ये कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसको हमें फिर से सेंटर से फोल्ड करनी है और ½ इंच सिलाई को छोड़ते हुए हमें पेपर पेस्टिंग को कट करके अलग कर लेनी है। फिर हमें इस पे छोटे छोटे कट लगा लेनी है इस तरह, और हमें सीधी तरफ पलट लेना है। इसको हाथ से हमें सीधी तरफ पलट लेना है और हाथ से ही हमें इसे दबाते हुए बाहर निकाल लेंगे और इसे इस तरह सेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें प्रेस भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरह। अब हमें लेस ले लेनी है। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर लेस की इस्तेमाल कर रही हूँ। लेस में भी हमें छोटी छोटी कट लेनी है ताकि ये राउंड में बहुत ही अच्छी तरह से घूमते हुए लगे। आप भी अगर इस तरह की लेस कोई भी राउंड शेप में स्टिचिंग कर रहे हैं तो उसमें छोटी छोटी कट लगा लीजिए। वो राउंड बहुत ही परफेक्ट आती है, बहुत ही आसानी से लेस घूम भी जाती है। देखिए इस तरह हमें ऊपर की ओर भी शेप में रखते हुए सुई को उसके ऊपर दबाना है। फिर सुई को उठा के हमें दूसरी ओर की सिलाई भी कंप्लीट कर लेनी है। देखिए इस तरह हमें धीरे धीरे कपड़े को सेट करते हुए उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहे तो पहले एक सिलाई लगा लें, फिर उसके ऊपर लेस लगाएं। मैं ऐसे ही लेस के साथ एक ही साथ सिलाई कर रही हूँ। देखिए अब हमारी सिलाई कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। ये बैक में बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।